हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुबोधपाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे BA-MS के बारे में। तो BA-MS क्या होता है, इसका कोर्स ड्यूरेशन कितना होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, इसमें सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, करियर ऑप्शंस क्या हैं, पेमेंट कितना मिल सकता है और कुछ क्वेरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि BA-MS में आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आप आयुर्वेदिक एज वेल एज मॉडर्न मेडिसिन दोनों पढ़ सकते हैं। तो BA-MS मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये एक प्रोफेशनल मेडिकल कोर्स है जिसका ड्यूरेशन 5.5 ईयर्स का होता है। इसमें से 4.5 ईयर्स है वो एकेडमिक्स के लिए होते हैं और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। पहला क्राइटेरिया कि आपको 12th में PCB स्ट्रीम में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना होता है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, कैंडिडेट हैं, तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए। नीट में आपको मिनिमम 50 परसेंटाइल मार्क्स चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 40 परसेंटाइल मार्क्स चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ने होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको आयुर्वेदिक भी पढ़ना होता है प्लस मॉडर्न के भी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपको 5 सब्जेक्ट होते हैं। क्रिया शारीर के साथ साथ आपको फिजियोलॉजी भी पढ़ना होता है, रचना शारीर के साथ साथ आपको एनाटॉमी भी पढ़ना होता है, संस्कृत रहता है, पदार्थ विज्ञान, आयुर्वेद, इतिहास रहता है और अष्टांग हृदय। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। सेकेंड ईयर में आपको 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि पहला है चरक संहिता का पूर्वार्ध पाठ, दूसरा रसशास्त्र, तीसरा द्रव्य गुण, चौथा निदान मतलब पैथोलॉजी। थर्ड ईयर में आपको 5 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट है स्वस्थ वृत्त एंड योग, दूसरा है अगत तंत्र मतलब टॉक्सिकोलॉजी, तीसरा है चरक संहिता का उत्तरार्ध पाठ, चौथा है बाल रोग जिसके साथ आपको पीडियाट्रिक्स पढ़ना होता है और पांचवा है स्त्री रोग जिसमें आपको गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स पढ़ना होता है। फोर्थ ईयर में भी आपको 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर पहला है शल्य मतलब सर्जरी, दूसरा है शालाक्य ऑप्थेल्मोलॉजी एंड ENT डिजीजेस, फिर अगला है काय चिकित्सा जिसके साथ साथ आपको मेडिसिन पढ़ना होता है, फिर होता है पंचकर्म और फिफ्थ सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसके करियर ऑप्शंस के बारे में। वैसे तो आपके पास n नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं, MD MS भी कर सकते हैं। अगर आपको डिप्लोमा करना है तो आप PG डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिसिन भी कर सकते हैं। आप कॉस्मेटोलॉजी, ट्राइकोलॉजी ये सब भी कर सकते हैं। आप MBA भी कर सकते हैं इन मास्टर इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ भी कर सकते हैं। उसके बाद आप योगा टीचर बन सकते हैं, डाइटिशियन बन सकते हैं, रिसर्च में एंटर कर सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं मतलब टीचिंग कर सकते हैं। फिर आप अपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना हॉस्पिटल स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना पंचकर्मा सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं, एमओशिप कर सकते हैं, फिर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में एंट्री कर सकते हैं, आप LLB भी कर सकते हैं, जिसके बाद आप लीगल मेडिकल एडवाइज़र के जैसे काम कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पेमेंट का। तो पेमेंट डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपके नॉलेज के ऊपर। तो आप मिनिमम 20-25,000 से लेके 50-60,000 जितना आप कमा सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ क्वेरीज़ के बारे में। BA-MS में एडमिशन लेने से पहले बच्चों के मन में कुछ क्वेरीज़ होती हैं। तो आइए उनमें से कुछ क्वेरीज़ के बारे में बात करते हैं। तो पहला है संस्कृत। क्या हमें संस्कृत पढ़ना पड़ता है? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे आयुर्वेद का मूल जो स्वरूप है, मूल जो रचना है वो संस्कृत भाषा में ही हुई है, लेकिन अब अलग अलग नेटिव लैंग्वेज में इसके बुक्स अवेलेबल हैं। तो आप इंग्लिश, हिंदी, मराठी या आपके नेटिव लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं और आप एग्ज़ाम भी अपने मदर टंग में लिख सकते हैं। दूसरी क्वेरी, क्या हम BA-MS के बाद मॉडर्न प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्या हम सर्जरी कर सकते हैं BA-MS के बाद? यस, आप सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी में आप MS भी कर सकते हैं मतलब PG भी कर सकते हैं। ये थे कुछ क्वेरीज, और कुछ क्वेरीज होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।